Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंतलीला, महाप्रभु सन्यास ले चुके, सन्यास लेके वापस शांतिपुर आए हैं। अद्वैत आचार्य के यहाँ सबसे मुलाकात कर, सबसे मिलकर, सबको प्रेम से अपलावित कर अब वापस चल दिए हैं नीलांचल की ओर। सबको सांत्वना दी है कि सब यहीं रहो, मैं फिर से वापस आऊंगा, और खुद 5-6 भक्तों के साथ निकल पड़े हैं नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी। रास्ते में अम्बुलिंग घाट में महाप्रभु ने कल लीलाएं की, स्नान इत्यादि किया, हरिनाम किया, संकीर्तन किया, नृत्य किया। आनंद अश्रुओं से भिगो दिया अपने भक्तों को। 100-100 धाराएं आंखों से बह रही हैं अश्रुओं की, और सारे भक्त विस्मित हो रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है। और महाप्रभु की हर लीला को देख के भक्तों में उनसे प्रेम और बढ़ जाता था। अब प्रेम का ये स्वभाव है, कुछ भी देखते हैं और प्रेम बढ़ जाता है। हर छोटी छोटी चीज प्रेम को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि आंख भी प्रेम की है, फिर थोड़ा सा कार्य किया भी बड़ा प्रेम जैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मान लो इधर से चीज इधर भी रखी जाए, उसमें भी इतना आनंद आता है कि वाह। और इधर तो महाप्रभु हैं, महाप्रभु लीलाएं कर रहे हैं। प्रेमेरा स्वभाव, प्रेम का स्वभाव है। सब लोग विस्मित हो रहे थे। उस गांव में रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। संसारिक व्यक्ति होने के साथ पुण्यवान भी था। अब पुण्यवान क्यों था? क्योंकि उसे महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जिसको महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो पुण्यवान तो होगा ही। हर किसी को शुद्ध भक्ति या भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। हर कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली नहीं है, नहीं है। अब 525 साल पहले के करीब, 550 साल पहले महाप्रभु इस संसार में थे। 550 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी के पिताजी 100 वर्ष लगा लेते हैं, उनके पिताजी 100 वर्ष, उनके भी पिताजी 100 वर्ष, उनके भी पिताजी, अब पहुंच गए 500 वर्ष। क्या उसे मिल पाए थे? बताइए। नहीं। यहाँ तो कई भक्त
कोलकाता निवासी हैं जो सुन रहे हैं, कुछ तो मायापुर के आसपास के भी रहे होंगे जो सुन रहे हैं। हमारा इतना सौभाग्य नहीं था, और ये क्या पता हम वहां थे कि नहीं, हम भी उस समय हो सकता है इस सृष्टि में किसी न किसी रूप में यम आज्ञा से, यमराज जी की आज्ञा से किसी जीव जंतु में हो। हमारा सौभाग्य नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा सौभाग्य है। वास्तविकता में जब आप जप करने बैठो, तो जप करने से पहले अपने को ये बताना चाहिए कि तेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में नहीं है। जप कर रहे हो आप, ये वो दिव्य चीज है जो देवताओं तक को सुलभ नहीं है। इतने सौभाग्यशाली हैं हम। जब किसी वैष्णव के साथ बैठ के वार्तालाप हो, वैष्णव को देखने का अवसर मिले, वैष्णव के साथ कृष्ण चर्चा करने का अवसर मिले, तो वास्तव में अपने हृदय में ये भावना आनी चाहिए, मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हमारा मन माया से इतना प्रभावित हो जाता है कि इसको सरल, नॉर्मल ऐसे ही लेने लगता है। हम तो अपने सौभाग्य को 2, 4, 5, 10, 500 रुपए में बेच देते हैं। सही बात है। कोई इंपॉर्टेंट डे है जिसमें वैष्णवों की कृपा मिल सकती है, हम कहते हैं नहीं नहीं, ऑफिस है, मेरी मेरी शॉप है, ये नहीं पता क्या मिस कर दिया, 200, 500, 1000, 5000 रुपए के लिए। क्यों? जीवन का एम क्लियर नहीं है अभी। जीवन का एम क्लियर नहीं है। शरीर का एम क्लियर है, आत्मा का एम क्लियर नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा जानी है, इस शरीर के बाहर भी जाएगी, किसी और शरीर में। आपने उसके लिए क्या किया, कितनी सुकृति बटोरी है। तो व्यक्ति को अपने सौभाग्य का ही नहीं पता। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमारा परम सौभाग्य है कि हम जप कर रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है हम वैष्णवों के साथ हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हम वैष्णवों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, परम सौभाग्य है। हम तो मटेरियल चीजों पे लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा दुर्भाग्य है, वैष्णव क्यों नहीं आए। हम कहते हैं देखना, आए और मिले भी नहीं, बिना मिले चले गए, सामने से निकल गए, देखा भी नहीं हमें, बात भी नहीं की हमें। अरे हमें करना था। हमारा मन कहता है उनका सौभाग्य होगा मेरे से मिलेंगे तो। ऐसा नहीं होता। श्रेष्ठ जन आप देखो, आपको भाग के जाना चाहिए उनके पास, कूदते हुए जाना चाहिए कि वो सौभाग्य आपका है। लेकिन हम अपनी ही किसी माया में उलझे रहते हैं। तो वास्तविक सौभाग्य क्या है, ये हमें पता ही नहीं। ये परम सौभाग्य है हम प्रसाद ले रहे हैं। ये परम सौभाग्य है वैष्णवों के साथ बैठ के कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य है कि भगवान के विग्रहों को देखते हैं तो पारंपरिक दृष्टि से। ये परम सौभाग्य है, गुरु कृष्ण की कृपा है, ये परम सौभाग्य है। ये शास्त्र हमारे आसपास हैं, शास्त्र हमारे साथ हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। ये वास्तव में सौभाग्य है।
यहां सौभाग्य की परिभाषा दी जा रही है। चैतन्य भागवत कह रही है, संसारिक व्यक्ति तो वो था लेकिन पुण्यवान था, अन्यथा उसे महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य किस प्रकार प्राप्त होता। महाप्रभु से या महाप्रभु के किसी भी पार्षद से या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलना आसान नहीं। जिसने प्रभुपाद जी को देखा हो, वो तो महाप्रभु तो चलो 500 वर्ष होगा, प्रभुपाद जी तो अभी 100 वर्ष 150 वर्ष। तो हमारे माता पिता रहे होंगे उस वक्त, हो सकता है हम भी रहें। आप में से कुछ लोग तो रहे होंगे, हमें कहाँ सौभाग्य हुआ, नहीं हुआ। और उस रामचंद्र खान को सौभाग्य था। क्या सौभाग्य था देखते हैं आगे। देव इच्छा से रामचंद्र खान अपनी पालकी में बैठने जा रहा था। बस अपनी पालकी में बैठ ही रहा था। उस जमाने में कार तो नहीं होती थी, पालकियां होती थी, है ना, गाड़ियां नहीं होती थी। आज के जमाने में समझो कार में बैठ ही रहा था। महाप्रभु के तेजस्वी रूप को देखकर वह अपनी पालकी से उतरा और उनके चरण कमलों में दंडवत गिर पड़ा। महाप्रभु अपने चारों ओर के जगत से अनजान दिव्य आनंद में निमग्न थे। कई बार धरती पर गिरते हुए वे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पुकार रहे थे। स्वयं को शांत करके उन्होंने रामचंद्र खान से पूछा, कौन हो तुम? पुनः प्रणाम करके रामचंद्र खान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपके दासों का दास हूं। तब कुछ स्थानीय लोगों ने महाप्रभु को बताया, ये राज्य के संपूर्ण दक्षिण भाग के जमींदार हैं। महाप्रभु ने रामचंद्र खान से कहा, कल मैं नीलांचल के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, कृपया मेरी सहायता करो। सोचिए, भगवान जिनसे सब लोग सहायता मांगते हैं, जो सबको सहायता करते हैं, सब मतलब सब चर अचर, वो एक जमींदार को कहते हैं सहायता करो। चिंतित स्वर में रामचंद्र ने सुझाव दिया, इस समय बंगाल और उड़ीसा में यात्रा करना संकटों से भरा है। सैनिक किसी भी अनजान यात्री को शत्रुओं का गुप्तचर जानकर यातनाएं देते हैं। मैं केवल गुप्त रूप से आपकी यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूं। यद्यपि ऐसा करके मैं स्वयं संकट में पड़ सकता हूं, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। हे भगवान, मैं आपका सेवक हूं। कृपया अपने परिकरों के साथ मेरे घर भोजन स्वीकार कीजिए। मेरा धन, सेवक, समर्थ इत्यादि सर्वस्व आपकी सेवा में न्यौछावर है। कुछ भी करके आज रात मैं आपको सीमा पार करवा दूंगा। कितनी सुंदर बात है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी सहायता कीजिए। भगवान को सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? Why is he asking for help? He doesn't need any help. In fact, he's the one who help everybody. भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने भक्तों पे कृपा कर सके। अपने भक्तों पर कृपा हो। कैसी कृपा? सेवा कृपा। जैसे ही सेवा की अपॉर्चुनिटी भगवान ने रामचंद्र खान को दी, वैसे ही उसका भगवत धाम गमन सुनिश्चित हो जाता है। तो भगवान तो आते ही इसीलिए, परित्राणाय साधु नाम। भगवान का कार्य यही है, अपने भक्तों को आनंद देना। अब आनंद कैसे देंगे? आनंद देंगे उनके साथ आदान प्रदान कर कर।
जब भक्त भगवान के लिए एंजाइटी लेता है तो उसका आनंद वर्धन होता है। जब उसका आनंद वर्धन होता है उसका शोक खत्म हो जाता है। आनंद वर्धनम शोकनाशनम, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं। भगवान जब अपनी सेवा में लगाते हैं किसी भक्त को तो उसका शोक खत्म हो जाता है और उसका आनंद वर्धन होता है। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों को कहते हैं। अब भगवान को क्या वृंदावन में माखन की आवश्यकता थी? 9 लाख गैया हैं भाई, और यशोदा जैसी माँ इतना पैम्पर करती थी। यशोदा, यशोदा जैसी मम्मी नहीं मिलेगी कहीं। अभी कंपेयर मत करने लगना अपनी मम्मियों के साथ यशोदा को। दिन में 8 बार भोजन कराती थी भगवान को। कैन यू इमेजिन? एक दिन में 8 बार, रात को सोते हुए भी उठाती थी खाना खिलाने के लिए, और खुद बनाती थी अपने। इतना पैम्पर करती थी भगवान को, आप सोच नहीं सकते। अब भगवान माखन खा रहे हैं, फिर उनको गोपियों के यहाँ माखन खाने की क्या जरूरत? अपने घर खूब माखन है। उन गोपियों को आनंद देने के लिए, उन गोपियों का आनंद वर्धन करने के लिए भगवान उनके घर जाते थे। हम भगवान को या हम भगवान के शुद्ध भक्तों को क्या खिला सकते हैं? कुछ नहीं। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो आके खा लेते हैं। भगवान को तो असंख्य देवी देवता रेडी खड़े हैं भोगा ऑफर करने के लिए। ये तो उनका स्वभाव है, वो हमारे हाथ से भी पा लेते हैं। हम इतने बड़े नहीं हुए। भगवान को सिर्फ राधा रानी खिला सकती है। लक्ष्मी सेवा करती है, सहस्त्र लक्ष्मी। हमारी क्या योग्यता है? ये भगवान की करुणा है कि हमसे स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान करुणावश अपनी सेवा देते हैं भक्तों को, और भक्तों से सेवा मांगते हैं। वानरों से कह रहे हैं भगवान राम, क्या आप मेरी सहायता करोगे? भगवान राम को किस सहायता की आवश्यकता है? किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक तीर चलाएंगे, तीर से ही पुल बन जाएगा। और क्यों बनाना है पुल? रावण को मारना ही तो है। तो रावण को मारने में कौन सी बड़ी बात है? हार्ट अटैक हो जाएगा रावण को अगर भगवान ने सोच लिया। अरे मार के ही थोड़ी मरेगा वो। भगवान एक कोरोना वायरस भेज दें लंका, चलो भाई रावण हरि हरि बोल, हो गया तुम्हारा हरि बोल। अच्छा चलो, कोरोना नहीं भेजना तो डेंगू भेज देंगे, डेंगू डेंगी हो जाएगा उसको। ये तो भगवान की इच्छा है। एक क्षण में मार सकते थे रावण को। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं मेरे इतने भक्त हैं, इनको आनंद कैसे आएगा, इनको मजा कैसे आएगा? ये बाद में कौन सी लीला सुनाएंगे गोविंद मोहन दास? अरे इनको अनएम्प्लॉयड थोड़ी करना है। लेट हिम सिंग द ग्लोरीज हैं। ऐसे कितने वैष्णव हैं, मैं तो वैष्णव नहीं हूं, लेकिन कितने महान महान वैष्णव गाथा लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, व्यासदेव जी लिख रहे हैं, हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं। कितना कार्य हो रहा है संसार में। हम क्या बोलते अगर भगवान लीला नहीं करते तो? हम क्या आनंद लेते अगर भगवान लीला नहीं करते? वो तो हमारा आनंद वर्धन करने के लिए भगवान लीला करके जाते हैं। उनको लीला की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो एक चक्र यहीं से फेंकते, वही रावण खत्म। पर भगवान ने सारे वानरों को सेवा में लगाया। सेवा में आनंद है।
आप कोई सेवा करोगे तभी तो बोलोगे अब हमने वो सेवा की थी, बड़ा अच्छा लगा था, हमने उस दिन बर्तन धोए थे, है ना, उनकी प्लेट साफ की थी हमने, ऐसा। ये याद, यही तो याद है और क्या है, यही तो आनंद है। पर भौतिक दृष्टि से अपलावित होने के कारण हमें ये आनंद आनंद नहीं दिखता अभी। भगवान सबको लगा देते हैं सेवा में, भगवान इसलिए बोलते हैं क्या आप मेरी सहायता करोगे, ताकि भक्तों का आनंद बढ़े, और सेवा करेंगे भगवान की तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाएगा। हर वो व्यक्ति जो येन केन प्रकारेण भगवान कृष्ण की सेवा करता है या उनके सेवकों की सेवा करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान नीलाचल जा सकते थे अपने आप भी, लेकिन रामचंद्र खान को ये सुकृति देना चाहते थे, और रामचंद्र खान का चरित्र बताना चाहते थे कि देखिए कि कैसा चरित्र है, कैसा चरित्र है। तुरंत भाषा देखिए रामचंद्र की, कैसे हाथ जोड़कर कैसे कोई ऐसा कह सकता है, विनम्रता देखिए। बोल रहे मैं तो आपके दासों का दास हूं, आप का आज्ञा पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। बोले और मुझे करना क्या है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं, आपका सेवक हूं। एक करुणा और कीजिए, आज शाम का प्रसाद मेरे घर पा लीजिए, बड़ी कृपा होगी आप अगर हमारे यहाँ प्रसाद पाएंगे तो। मेरा धन, मेरे सेवक, मेरा समर्थ सब आपकी सेवा पे न्यौछावर है। बोले मैं आपको वहां पार कराऊंगा, हो सकता है मेरी जान खतरे में आ जाए, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। अब ये कौन कर सकता है, हो सकता है आपके ऊपर खतरा आ जाए पर फिर भी सेवा करो, कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम है। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी छुट्टी नहीं मिल रही, बॉस नौकरी से निकाल देगा, इसलिए हम यात्रा पे नहीं आ सकते। जबकि कोई बॉस नौकरी से नहीं निकालेगा, एक दिन दो दिन की छुट्टी पे कोई नौकरी से निकालता है, डांट के डर से या किसी भी डर, वो इतना सा डर हम इतनी बड़ी सुकृति को लात मार देते हैं। ये है हमारी कंडीशन। रामचंद्र खान कह रहा है मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मेरे पे खतरा आ सकता है, लेकिन आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। कितना बड़ा डिवोटी होगा, इतने भाव स्ट्रांग होंगे। प्रगाढ़ प्रेमेरे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अपना दुख, अपना विघ्न, अपना कष्ट तो विचार ही नहीं होता अगर किसी को प्रेम है तो। और अगर हमें अपना दुख, अपना कष्ट, अपना विघ्न विचार हो रहा है तो मतलब प्रेम नहीं है। सिंपल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, भक्ति बहुत सिंपल है। जब तक सब फेवरेबल है तब तक हम कर रहे हैं, जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन है तो हम बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा। पर कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ना है आगे। आज ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सामने आदर्श उदाहरण है भक्तों के। हम भी किसी दिन ये प्रेरणा लें उनसे कि हम भी धीरे 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 इस मार्ग पे प्रगति करेंगे, हम भी धीरे 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 आगे बढ़ेंगे।
जब तक हमारे जीवन में कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी, हम कैसे बढ़ेंगे आगे? हम तो सोचेंगे हम ही कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब वैष्णवों की क्रिया मुद्रा देखते हैं, बोलते हैं ये कैसे कर सकते हैं, और रामचंद्र खान ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं तो आपका सेवक हूं? हमसे कभी बोला गया ऐसा? बहुत मुश्किल है ऐसा बोलना। हाँ, भगवान के विग्रह के सामने जाके तो हो सकता है बोल दिया। क्यों? वहां से आज्ञा नहीं आएगी कोई? भगवान ऐसा नहीं अपनी मुरली निकाल के बोलेंगे, हे यू डू दिस फॉर मी, एंड देन अगेन मुरली लेके बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम उनके सामने बोल देते हैं हम सेवक हैं, हमें पता कोई आज्ञा नहीं आएगी। जिनसे आज्ञा आएगी उनके सामने बोल नहीं सकते, बोलते नहीं। क्यों? पता नहीं क्या सेवा दे दें। शिल प्रभुपाद जी हर भक्त को सेवा में लगाते थे, एंड शिल प्रभुपाद जी न्यू। एक बार एक भक्त थे, उनका विवाह हुआ था 1 साल पहले। तो प्रभुपाद जी चाहते थे ये टेम्पल के प्रेसिडेंट बने, पर प्रभुपाद जी को पता लगा कि वो अभी इतना मैनेजमेंट सेवा लेने के मूड में रेडी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बुलाया एक दिन। प्रभुपाद जी ने बुलाया, प्रभुपाद जी ने कहा, वो आके बैठा, प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं चाहता हूं तुम सन्यास ले लो। बोला, प्रभुपाद जी सन्यास? बोले, हाँ मैं चाहता हूं अब तुम सन्यास लो और प्रचार कार्य में जुट जाओ। बोले, प्रभुपाद जी आपको तो पता है मेरा 1 साल हुआ शादी हुए, अभी बीवी गर्भवती है, मैं कैसे क्या करूं? आप कुछ और सेवा दे दीजिए, मैं करने को तैयार हूं, मैं सन्यास नहीं ले सकता। प्रभुपाद जी आप कोई और सेवा ले दीजिए, मैं सन्यास नहीं ले सकता। प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ। बोले, यस प्रभुपाद जी मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाता हूं। तो वो मन में सोच के आया था टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, प्रभुपाद जी ये कहेंगे, ये कहूंगा, ये प्रभुपाद जी नोज मच बियॉन्ड, मच बियॉन्ड। गुरु का कार्य है भक्तों को सेवा में लगाना। कई बार जीव अपना मन बना के आता है कि ये सेवा नहीं करूंगा, ये सेवा करूंगा, ये सेवा होगी, ये नहीं होगी। पर गुरु नोज, अगर वो शरणागत है, ही विल एक्सेप्ट। अगर वो सेवक के मूड में है तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहां रामचंद्र वास्तव में बोलतम नहीं है, केवल बोल नहीं रहे मैं तो आपका सेवक हूं, जो आज्ञा आई है उसे करने के लिए जान की जोखिम भी ले रहे हैं। अब हम कई बार आधे होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी, महाराज जी, गुरु जी, है ना, किसी भी, हम सेवक हैं, लेकिन जब गुरु आज्ञा देते हैं तो हम कर नहीं पाते, हम करते नहीं। यहां रामचंद्र खान कह रहे हैं कि कहीं मैं आपका सेवक हूं तो केवल कहने के लिए नहीं हूं, आपने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को पूरा करूंगा आज रात में ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो महाप्रभु रामचंद्र खान से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। हम अगर किसी भक्त की या गुरुदेव की या भगवान की मुस्कुराहट का कारण बन सके ना, ये बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अब जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान को प्रसन्न करना।
गुरुजनों को प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। वास्तव में उस एक दृष्टिपात ने रामचंद्र खान को समस्त संसारिक आसक्ति से मुक्त कर दिया। तब महाप्रभु रामचंद्र खान के घर भोजन के लिए पहुंचे। यद्यपि महाप्रभु अत्यंत अल्प खाते थे, भक्तों की प्रसन्नता के लिए वे नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन के लिए बैठ गए, परंतु उन्होंने थोड़ा सा ही भोजन लिया। स्नान के पश्चात महाप्रभु बारंबार पूछने लगे, जगन्नाथपुरी और कितनी दूर है? मुकुंद कीर्तन करने लगा और महाप्रभु में भाव विभोर हो नृत्य करना आरंभ कर दिया। अंततः जब रात्रि समाप्त होने आई तो महाप्रभु शांत होकर बैठ गए। कीर्तन रस में कई घंटे मानो कुछ क्षणों में बीत गए हों। उपयुक्त समय देखकर रामचंद्र खान ने कहा, हे भगवान, नौकाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महाप्रभु तुरंत नदी की ओर चल पड़े तथा प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए नाव में सवार हो गए। सूरज अभी तक निकला नहीं था। महाप्रभु ने मुकुंद से कीर्तन आरंभ करने के लिए कहा। अब सोचिए, नाव में बैठ गए और सुबह सुबह रामचंद्र खान क्यों सुबह लेके जा रहे हैं? ताकि शोर शराबा नहीं होगा, चुपचाप निकल जाएंगे। अब चुपचाप महाप्रभु बोल रहे हैं, कीर्तन करो मुकुंद। हो गया काम। चुपचाप का तो चाप चुप हो गया। अभी तो हो गया उल्टा। अभी महाप्रभु ने बोला, कीर्तन करो। यह देखकर गांव का अनपढ़ नाविक घबरा गया। अब जो नाव चलाने वाला नाविक, अब उसने सुना कीर्तन, वो घबरा गया। उसने कहा, इस गाने से हम संकट में पड़ जाएंगे। भूमि पर हमें बाघ खा सकते हैं, जल में बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ, और ये क्षेत्र डाकुओं से भरा हुआ है। यदि हम पकड़े गए तो ना केवल हमें अपनी संपत्ति से अपितु अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कृपया उड़ीसा पहुंचने तक शांत रहो। कर लिया। अभी तो नाविक कह रहा है, शोर नहीं मचाना, चुपचाप। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कीर्तन। अब सोचो भक्तों का क्या हाल होगा वहां। भक्त क्या सोच रहे होंगे? जरा 5 मिनट के लिए अपने आप को उस नाव में ले जाओ। नाव का ड्राइवर कह रहा है, शोर नहीं मचाना, डाकू आएंगे, बाघ आ सकता है, मगरमच्छ आ सकता है, प्राण चले जाएंगे तुम सब लोगों के, मर जाओगे, शोर मत मचाना। इधर गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कीर्तन। अभी क्या करोगे? अभी गुरुदेव को समझाएंगे प्रभु जी। हम उनको कहेंगे कि प्रभु जी, हे गुरुदेव, या जो भी नाम है, जो भी कहते हो, जिस भी नाम से संबोधित करोगे, अभी थोड़ी देर नाविक की बात मान लेते हैं। अपने भाव भंगिमाओं को थोड़ा छुपा लो। सारा कीर्तन यही करना है क्या? अरे जान रहेगी तो कीर्तन करेंगे ना। जान नहीं रहेगी तो क्या कीर्तन करेंगे? आप समझते क्यों नहीं हो? थोड़ा समझ जाओ, आपके चक्कर में हम भी फंसेंगे। आपके चक्कर में हमारा ही हरि बोल हो जाएगा। ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है वैसा ही सोचेगा, है कि नहीं? जिस जो सोचता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, आइडिया दे सकते हैं ना उस वक्त, या एडवाइस दे सकते हैं, कह सकते हैं। महाप्रभु, ये कोई समय नहीं है कीर्तन का।
पूरी रात कीर्तन ही तो करके आए हो, अब फिर कीर्तन। और वो भी वहां कीर्तन जहां इतना खतरा है। अपनी जान की परवाह नहीं है, हमारी तो कर लो। आप तो मदमस्त हो। अरे हम मदमस्त नहीं हैं, हम मस्त मद हैं। एक भी भक्त ने ऐसा नहीं सोचा। हाँ, भयभीत हुए सब। ये सुनकर सब भक्त थोड़े भयभीत हो गए, डर गए सारे डिवोटीज। पर महाप्रभु ने गरजती हुई आवाज में कहा, किसका भय है तुम्हें? वैष्णवों की रक्षा करने वाला सुदर्शन यही है, भय छोड़कर कीर्तन करो। अब महाप्रभु ने बोल दिया कि किस चीज का डर है? अरे सुदर्शन यही है, सुदर्शन चक्र। अब जहां महाप्रभु है वहां सुदर्शन है ही। अब जब महाप्रभु ने बोल दिया कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, यू ऑल शुड डू कीर्तन। भक्तों पर महाप्रभु के आश्वासन भरे शब्दों का तुरंत प्रभाव हुआ। ये हैं डिवोटीज। डिवोटीज ऐसा नहीं है कि डिवोटीज को डर नहीं लगेगा, डर लगेगा, लेकिन उनको महाप्रभु पे या भक्तों के शब्दों पे पूर्ण विश्वास हो। मान लो कहा गया ये कार्य करो, आप बोलो नहीं प्रभु जी तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, करो। और उस वक्त आपने बोला यस, वी विल डू। हमें अपने पे विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास है शब्दों पे। तो क्या होगा? मैं कई बार हमारे सीनियर्स, गुरुजन या सेवा अथॉरिटीज, मंदिर अध्यक्ष इत्यादि सब हमें कुछ सेवा बोलते हैं ऐसे करो। उस वक्त हमें लगता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, हमारी योग्यता है कि नहीं। तो करो, तो एकदम से जोश आ जाना चाहिए। यस वी विल डू, वी शुड डू। हमारे काउंसलर हमें कुछ कहते हैं कि हमें बड़ी सेवा करनी है, आपको कीर्तन करना है। बोल मेरी तो आवाज गंदी है, मैं कैसे कीर्तन कर सकता हूं? अरे कोई बात नहीं, कह रहे हैं कीर्तन करो, कीर्तन करो। कीर्तन आवाज से नहीं होता बाबा, कीर्तन हृदय से होता है। बोले डांस करो, अब हम डांस, हमें तो डांस करना नहीं आता। अरे तुम्हारी प्रदर्शनी थोड़ी लगाई गई है कि आपका डेमो डांस किया जा रहा है। नहीं बाबा, डांस करो कृष्ण की प्रसन्नता की। अच्छा और बुरा क्या है? अच्छे बुरे के चक्कर में फंस जाते लोग, कॉन्शियस होते हैं नहीं नहीं मैं डांस करूंगा तो वो अच्छा ही होना चाहिए। वो व्यक्ति अपने से आ सकता है, वो अपने से आ सकता है, आज्ञा से आ सकता नहीं है। नहीं नहीं मैं करूंगा तो अच्छा ही करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द प्रोसेस। व्हेन योर सीनियर इज सेइंग डू इट, देन यू शुड डू इट। गुरुदेव ने कुछ कहा, वी शुड डू इट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अभी सारे भक्तों ने तुरंत उत्साहपूर्वक कीर्तन का आरंभ कर दिया। ये हैं डिवोटीज। शीघ्र ही नौका उड़ीसा की सीमा पर आ गई है। सोचो, नाचते नाचते नौका प्रयाग घाट पर रुकी और महाप्रभु उतर गए। उड़ीसा की धरती का स्पर्श करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। भक्तों सहित उन्होंने नीचे झुककर प्रणाम किया। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं, जैसे किसी धाम पहुंचो, तीर्थ स्थान पहुंचो, तुरंत प्रणाम करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड डू। इसलिए कभी हम वृंदावन जाते हैं, कभी गिरिराज जी जाते हैं, कभी द्वारिका जाओ, कभी मथुरा जाओ, तो जैसे ही गाड़ी से उतरो पहले तुरंत झुक के दंडवत प्रणाम कीजिए उस भूमि को।
एविडेंस कहाँ है ऐसा करना चाहिए? एविडेंस चैतन्य भागवत में। गंगा घाट पर स्नान करके महाप्रभु ने महेश नामक शिवलिंग को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित यह शिवलिंग स्नान घाट के निकट ही था। तत्पश्चात महाप्रभु भक्तों को एक मंदिर में ले गए। भक्तों को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए छोड़कर वह स्वयं भिक्षा मांगने चले गए। सोचिए, भिक्षा मांगने गए भगवान, वो जो इस पूरे ब्रह्मांड के दाता हैं, वो जो हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं, वो अपना बाहरी वस्त्र लेकर ऐसे भिक्षा मांग रहे हैं। सोचिए, सिंह मुझे कुछ दे दो। क्यों? अपने भक्तों को भी देना है। बाकी सब भक्त वेट कर रहे हैं। कैसे कोई इन भगवान के शरणागत ना हो? मतलब ये बताइए मुझे, मेरा प्रश्न तो ये है कि कैसे ना हो वो भगवान जो अपने भक्तों के लिए भीख मांगने को तैयार है। वो भगवान जो भीख मांगने को तैयार है, किससे? जन सामान्य लोगों से। क्यों ऐसे भगवान पे कोई शरणागत ना हो? क्यों ना हो? कोई मूर्ख जन ही नहीं होगा, मूर्ख होगा अगर वो भगवान पे शरणागति नहीं रख सकता। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल इसी लीला को और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये भगवान का दिव्य गुण है। ये भगवान का बड़ा दिव्य गुण है। वो अपनी भगवत्ता त्याग कर, हम तो अपनी थोड़ी सी ईगो नहीं त्याग सकते। आप में से कितने लोग भगवान के लिए भीख मांगे हैं कभी? विचार कीजिए अपने अपने ऊपर। इतनी सी पोजीशन है आपकी, इतनी सी पोस्ट पोजीशन, वो इतनी सी पोस्ट पोजीशन आपको इतना बड़ा अहंकार देके रखती है। हम क्यों मांगे? मांग के मना कर दिया तो कितना दुख लगता है। इतने से हैं हम, इतने से। और हमारा अहंकार इतना बड़ा। और वो जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, इतनी बड़ी पोजीशन वाले, वो भीख मांगते हैं। अगर हम नहीं मांग सकते तो हमें उनका अनुयायी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने आप को भक्त कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी अधिकार नहीं है। झूठे हैं हम, मक्कार लोग हैं हम, कपटी लोग हैं हम। अपने को भक्त होने का हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भगवान को भगवान नहीं मानते। ये दुर्भाग्य है। हम अपने अहंकार को क्षीण नहीं कर पाते। वो भगवान अपने भक्तों के लिए गाली खा लेते हैं। वो भगवान अपने भक्तों के लिए भिखारी बन जाते हैं। वो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने यश को, अपनी महानता को, अपने इतने बड़ी पोजीशन को एक क्षण में धिक्कार देते हैं, केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। हम ऐसे भगवान के लिए रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाते। हम ऐसे भगवान के लिए अपना थोड़ा समय नहीं दे पाते। हम ऐसे भगवान के लिए अपना अहंकार उनके चरणों में नहीं रख पाते। हमारे लिए हमारा यश, हमारा धन, हमारा तन, हमारी ईगो, हमारा सम्मान इतना बड़ा हो जाता है कि हम सोचते हैं मैं करूंगा ये। नहीं, मैं नहीं करूं। हम इतनी माया में गिर जाते हैं।
और वो भगवान, वो इतने विनम्र से भी विनम्र से भी विनम्र से भी विनम्र हो जाते हैं और अपनी चादर लेके भिक्षा मांगते हैं, गाली खाते हैं। विचार करने योग्य बात है ये। आज जरा विचार कीजिए आप। अपनी कॉन्शियसनेस को टटोलते हुए आगे बढ़िए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा वेदन प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी बस एक रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली कल दादाजी को पैरालिसिस अटैक आया है, ओह कृष्ण। तो ऑलमोस्ट क्रिटिकल स्टेज चल रही है। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब प्रे करें उनके लिए कि लास्ट टाइम कुछ अच्छा हो उनके लिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हम सब भक्त प्रार्थना करेंगे आपके दादाजी के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। भगवान कृपा करें उन पे, जिस भी प्रकार से वो करना चाहें। हम सब लोग मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे, करेंगे योगेंद्र प्रभु के दादाजी के लिए, ताकि वो भगवान की सेवा में अग्रसर हों, स्वास्थ्य ठीक हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।